अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आगे आ जा, ये बाजू औरतों को जाना हो तो आसान रहे। उस तरफ से बैठे हैं तो इस तरफ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बावकार उलमाए अहले सुन्नत, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, बच्चों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हर साल की तरह ये साल भी हमारे मुखलिस मुरीद हुसैन भाई और हमारे मरहूम नथू भाई के परिवार वालों ने माशाअल्लाह ये महफिल पाक पीर पीरा मेरे मीरा शाह जिला कुतबे रब्बानी महबूब सुबहानी पीर लासानी किंदिल नूरानी शाहबाज लामकानी गौसुस सकलैन अशैख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अल हसनी वल हुसैनी सुभान अल्लाह। रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की गरज से मुनक्किद की गई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इंशाअल्लाह सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गौस पाक की शान में हदाई के बख्शीस में जो मनक़बत लिखी है, सुभान अल्लाह। इनके
सिर्फ 2 शेर पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। वैसे आला हजरत के जो शेर और शायरी होती है वो आम शायरों जैसी नहीं होती, बल्कि आपके एक एक शेर के अंदर सुभान अल्लाह। या तो कुरान की तफसीर, या कोई नबी पाक की हदीस की तशरीह, या कोई बुजुर्गान दीन की करामत का वाकया होता है। सुभान अल्लाह। और आपका कलाम कलामुल इमाम कहलाता है। सुभान अल्लाह। मैं इंशाअल्लाह सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा और मेरी टूटी फूटी जबान से इनकी तशरीह करके तकरीर ख़त्म करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मैं जो कुछ बयान करूं उस पर मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बारगाह गौसिया में खिराज अकीदत पेश करते हुए इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। ये शेर के अंदर सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि तू है वो गौस। पहले गौस का माना समझो। गौस का माना और मतलब होता है मदद करने वाला, फरियाद रस, मदद को पहुंचने वाला। इनका माना विलायत की जबान में ये होता है, तसव्वुफ की जबान में, कि हम पुकारे कि या गौस हल मदद, फौरन मदद को आ जाए। गौस का माना ये। तो सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि ऐ सरकार बगदाद, आप वो गौस है कि जमाने भर के गौस आपके शैदा है। सुभान अल्लाह। वाह। दुनिया के अंदर वली आते रहेंगे, क्योंकि ये नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला है वो बंद हो गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी, अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं, हमारे आका आखिरी रसूल। लेकिन ये विलायत का जो सिलसिला है वो कयामत तक जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। औलिया, अक्ताब, अब्दाल, अगवास दुनिया में आते रहेंगे और इनका आना जरूरी है। ये अल्लाह वाले हैं तो हम खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं। इनकी दुआओं से हम अल्लाह के गजब से बचे हुए हैं। हर इलाके में इनका होना जरूरी है। तो जमाने में गौस तो
बहुत हुए। ये गौस क्या है? ये विलायत की किस्म है, वली, कुतुब, अब्दाल, गौस। ये किस्में हैं विलायत की। तो सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि सरकार बगदाद आप ऐसे गौस हैं कि जमाने भर के गौस आपके शैदा है, आपके मोहताज है। क्यों? आपने यूं ही नहीं फरमाया। बहजतुल असरार जो गौस पाक की शान में बड़ी मोतबर किताब है, जिस तरह से वो सियासता की जो किताबें हैं हदीसों की, इसमें जो हदीस होती है वो यानी कि सनद के साथ होती है सब, कि इसने इससे रिवायत किया, इसने इससे रिवायत किया। तो इस तरह से बहजतुल असरार में जो जो बातें हैं सनद के साथ लिखी है। बड़ी मोतबर किताब है। उसमें और फतावा रज़विया के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि ये गौसियत का ताज है ना, ये मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद ये गौसियत का ताज इमाम हसन के सर के ऊपर रखा गया। फिर इमाम हुसैन, फिर सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाकिर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर मूसा काजिम, फिर इमाम अली नकी, फिर इमाम तकी, फिर इमाम जवाद, और फिर इमाम हसन अस्करी। और इमाम हसन अस्करी के बाद यह गौसियत का ताज सरकारे गौस पाक के सर के ऊपर रखा गया। सरकारे आला हजरत लिखते हैं फतावा रज़विया में कि अब जब तक इमाम मेहंदी दुनिया में नहीं आएंगे वहां तक ये गौसियत का ताज सरकारे गौस पाक के सर के ऊपर रहेगा। तो आप कयामत तक के लिए गौस है। दुनिया में गौस तो पैदा होंगे लेकिन कोई गौसे आजम पैदा नहीं होगा, कोई गौसुल अगवास पैदा नहीं होगा। गौसे आजम एक ही है, हमारे गौस पाक सरकारे बगदाद रदी अल्लाह ताला। तो सरकारे आला हजरत अर्ज करते हैं कि ऐ सरकारे बगदाद आप ऐसे गौस है कि जमाने भर के गौस आपके शैदा है। आप ऐसे गौसे आजम है, आप पीरों के पीर है, औलिया के सरदार है, गौसुल अगवास है। और आगे अर्ज करते हैं कि तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। गैस किसको कहा जाता है? बारिश को, मीह। और यहां तसव्वुफ की इस्तिलाह में बारिश और मीह से मुराद रूहानियत की बारिश है, रूहानियत की बारिश। तो सरकारे आला हजरत अर्ज करते हैं कि तू है वो गैस, यानी है सरकारे बगदाद आप रूहानियत की ऐसी बारिश बरसाने वाले हैं कि दूसरे जितने गैस है, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। यानी दूसरे जितने भी गैस है बारिश बरसाने वाले हैं रूहानियत की, ये जितने भी औलिया किराम दुनिया में आराम फरमा रहे हैं वो फैज लुटा रहे हैं, रूहानियत की बारिश हो रही है इनके मजार के ऊपर और लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं
कि सरकार बगदाद ये दूसरे जितने भी औलियाए किराम दुनिया में आराम कर रहे हैं और लोगों को फैज़ पहुंचा रहे हैं, रूहानियत की बारिश बरसा रहे हैं। ये भले बारिश बरसा रहे हैं, दुनिया इससे सैराब हो रही है, लेकिन ऐ सरकार बगदाद आप तो ऐसी बारिश बरसाने वाले हैं कि ये बारिश बरसाने वाले भी आपके तो प्यासे हैं। हालांकि दूसरे को पिला रहे हैं, लेकिन आपके फैज़ आपकी रूहानियत के तो वो प्यासे हैं, आपके मोहताज है। आप ऐसे गौ से, ये पहला शेर का मतलब पूरा हुआ। आगे सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये शेर में इमाम अहले सुन्नत ये बताना चाहते हैं कि ऐ सरकार बगदाद जो वली कब्ल हुए, यानी ऐ सरकार गौस पाक आपकी पैदाइश से पहले जो वली हुए वो भी आपकी तारीफ करते थे, जो बाद हुए यानी आपके विशाल शरीफ के बाद जो हुए वो भी आपकी तारीफ करे, और जो होंगे अब कयामत तक वली तो पैदा होते रहेंगे तो वो भी आपकी तारीफ करेंगे। तो ये शेर का मतलब क्या? चलो दो बातें तो हमें समझ में आ सकती है। गौस पाक के जमाने में जो औलियाए किराम थे, गौस पाक की करामतें देखते, इनकी विलायत का डंका बज रहा था, इनका रुआब दबदबा था, इनके पास इतना उलूम थे, 70 हजार लोगों का मजमा होता, बड़े बड़े औलियाए किराम बैठे होते, तो गौस पाक की शान और मर्तबे को वो जानते, इसलिए अदब करते थे सब। गौस पाक जब फरमाते कि कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वली इल्ला, मेरे ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है, तो बड़े बड़े औलियाए किराम अपने अपने सरों को झुका लेते और अर्ज करते कि बल अना रासी वाहिनी, सरकार आपके कदम कंधों पर नहीं, हमारे सर के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर। ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती ने, जो खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी रूहानी ताकत से वो आवाज सुन ली, और आवाज सुन के उन्होंने भी इस तरह से अदब किया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान ने वो मंजर को ये शेर के अंदर बंद किया कि ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती ने भी इस तरह से अदब किया कि ये दिल, ये जिगर है, ये सर है, ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो वो जमाने के जो औलियाए किराम थे वो तो अदब करते थे, क्योंकि गौस पाक की शान मकाम को वो देख रहे थे। और जो बाद हुए, यानी गौस पाक का जब विशाल शरीफ हो गया तो उनके बाद बहुत से औलियाए किराम हुए,
उन्होंने आगे जो औलिया किराम हो गए इनकी जबान से गौस पाक की बातें सुनी, वो भी अदब करने लगे। और अब कयामत तक जो होंगे वो भी गौस पाक का बयान सुनेंगे, वो भी अदब करेंगे। लेकिन ये शेर के अंदर सरकार आला हजरत ने ये फरमाया कि जो वली कब्ल हुए, यानी है सरकार बगदाद अभी आपकी विलादत नहीं हुई थी, आपका जन्म नहीं हुआ था, आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले जो औलिया हो गए वो भी आपका अदब करते थे। हजरत बा यजीद बुस्तामी, हजरत अबुल हसन खिरकानी, हजरत शेख शिबली, हजरत जुनैद बगदादी है, ये सब पहले हो गए। ये भी अदब करते थे, तो ये कैसे अदब करते होंगे? तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों याद रखो, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, इनको मैं औरतों से गुजारिश करता हूं बराए करम वो तकरीर को सुने। ये शादी की महफिल में नहीं आई है मेरी बहनें, गौस पाक की महफिल है, अदब होना जरूरी है। अगर यहाँ दुनिया की बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे महफिल में, याद रखना ये गौस पाक की महफिल है, कहीं नाराज ना हो जाए गौस पाक। बराए करम खामोशी के साथ बैठे, तकरीर सुने, बातें ना करें, बराए करम। तो बात ये बता रहा था, गौस पाक की विलादत से पहले बेशुमार बड़े बड़े औलियाए किराम हो गए, वो भी गौस पाक का अदब करते थे। तो वो कैसे करते थे, इनको कैसे पता चला? तो मेरे बुजुर्ग और भाइयों याद रखो, अल्लाह वालों को पता चल जाता, खुशबू आ जाती है। जब कोई दुनिया में आने वाला होता है ना, पता चल जाता है। अभी 2-4 दिन पहले मैं कलारिया शरीफ गया था, वहां जो बुजुर्ग सोए हैं हजरत सैयद साले सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, 170 साल पहले, अभी आला हजरत पैदा नहीं हुए थे, आला हजरत दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। इससे 170 साल पहले हजरत सैयद साले सिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को बताया कि एक मर्द कलंदर पैदा होगा जो बरेली में पैदा होगा, वो मुजद्दिद बनेगा और दीन की तजदीद करेगा, इनका नाम होगा इमाम अहमद रजा खान। पता चल जाता है, खुशबू आ जाती। और इनका सबूत कुरान से, कोई घर की बात नहीं है। अब देखो सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अक्सर मिस्र की तरफ देख के लंबी लंबी सांस लेते, सूंघा करते। तो एक मर्तबा लोगों ने कहा, हजरत ये आप क्या सूंघते हैं इधर? आपने फरमाया इधर से मेरे यूसुफ की खुशबू आती। हालांकि बच्चों ने कह दिया था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, बाप को समझा दिया था, फटा कमीज ले आए थे, जानवर को ज़िबा करके खून लगा दिया था और अब्बा को बता दिया था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
कि मुझे इधर से मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आती, मेरा बेटा इधर जिंदा है, मिस्र में है, मुझे खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। और किस्सा बड़ा लंबा है, फिर बरसों के बाद मुलाकात भी हुई। तो अल्लाह वालों को पता चल जाता है, खुशबू आ जाती है। हमारे आका अलैहिस्सलाम क्या अक्सर यमन की तरफ अपना रुखे पाक करके सूंघते नहीं थे? साहबा ने अर्ज की, आका ये क्या इधर चेहरा करके आप क्या सूंघते हैं? हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, इधर से मेरे दीवाने अवेश करने की खुशबू आती। हालांकि हजरत अवेश करनी कभी मदीना आए नहीं, आका को देखा नहीं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को पता चल गया, क्योंकि खुशबू आ जाती है, अल्लाह वालों को पता चल जाता है। बात पर बात आई है, मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आ रही है। बहजतुल असरार शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल ये गौस पाक की विलादत से 241 साल पहले पैदा हुए। अभी गौस पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, इससे 241 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे इमाम अहमद बिन हम्बल। और इन्होंने भी गौस पाक का अदब किया। कैसे किया मैं बता रहा हूं। गौस पाक दुनिया में नहीं आए, अभी जन्म नहीं हुआ है, इससे 241 साल पहले इमाम अहमद बिन हम्बल पैदा हुए। पहले ये समझो कि इमाम अहमद बिन हम्बल है कौन। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, याद रखो, हमारे मजहब के 4 बड़े बड़े इमाम हैं। एक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम मालिक, फिर इमाम शाफई, और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 अइम्माए किराम है हमारे मजहब के, और चारों बरक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों के मज़ारात बगदाद शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के मज़ार के ऊपर मैंने कई मरतबा हाजिरी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मिस्र में है, काहिरा में, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जन्नतुल बकी में था। ये चारों इमाम बरहक है। चारों इमामों में से किसी भी एक इमाम की पैरवी करनी जरूरी है, हमें तकलीद करनी चाहिए। हम सुन्नी हनफी कहलाते हैं। आपको पता हनफी क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद और पैरवी करते हैं, तो हनफी कहलाते हैं। जो इमाम मालिक की पैरवी करे इनको मालिकी, जो इमाम हम्बल की पैरवी करे इनको हम्बली। हमारे सरकार गौस पाक भी हम्बली थे। इमाम शाफई की पैरवी करे इनको शाफई। जिस तरह से सिलसिले 4 हैं,
कादरिया, चिश्तिया, शहरवर्दिया, नक्शबंदिया, किसी भी एक सिलसिले में बेत करना जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, नदवो अनासिम बेकुल्ले इमाम ही। अल्लाह फरमाता बरोज़े क़यामत हम लोगों को इनके पीरों के नाम से पुकारेंगे। जिन्होंने कादरिया सिलसिले में बैत की होगी, इसको अल्लाह पुकारेगा, है कादरियो। जिन्होंने चिश्तिया में बैत की होगी, अल्लाह पुकारेगा, है चिश्तियो। जिन्होंने शहरवर्दिया सिलसिले में बैत की होगी, अल्लाह पुकारेगा, है शहरवर्दियो। जिन्होंने नक्शबंदिया सिलसिले में बैत की होगी, अल्लाह पुकारेगा, है नक्शबंदियो। और सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिसने बैत की ही नहीं होगी दुनिया में, मुरीद ही नहीं बना होगा, तो इनका पीर शैतान होगा। तो ऐसे शैतान के जो चेले दुनिया से चले जाएंगे, भले मुसलमान हो, लेकिन मुरीद नहीं बने होंगे, वसीला नहीं पकड़ा होगा, तो ऐसे लोगों को अल्लाह पुकारेगा, है शैतानियों। तो जो पीर वाले होंगे, इनके पीर इनको बचाएंगे, शफाअत करेंगे। लेकिन जो पीर बगैर के होंगे, नुगरे होंगे, शैतान के पैरोकार होंगे, बताओ इसको शैतान कैसे बचाएगा? शैतान तो पहले से जहन्नमी है ना, वो तो जाएगा, ऐसे लोगों को भी ले जाएगा। तो जिस तरह से मुरीद होना जरूरी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी मुरीद बने, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन वो भी मुरीद, गौस पाक पीरों के पीर कहलाते हैं, लेकिन शरीयत के मुताबिक उन्होंने भी हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह से बैत की थी। पीर का होना जरूरी है। तो इसी तरह से चारों इमामों में से किसी भी एक इमाम की तकलीद करनी जरूरी है, पैरवी। जो किसी इमाम की पैरवी नहीं करते, इनको गैर मुक़ल्लिद कहा जाता। गैर मुक़ल्लिद ये एक फिरका है, कोई इमाम को नहीं मानते। ये तबलीग जमात, देवबंदी, अहले खबीस और ये गैर मुक़ल्लिद, ये सब नारी फिरका, नारी जहन्नमी, नारी। तो बात ये बता रहा था कि इमाम अहमद बिन हम्बल, देखो गौस पाक से पहले हो गए, और ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। कितनी बड़ी हस्ती है, इनका अंदाजा आपको इस बात से चलेगा कि आपके जमाने में एक फितना उठा। क्या फितना? फितना ये था कि वो जमाने के बड़े बड़े उलमाए सो, ये कुरान को अल्लाह की मखलूक कहते थे। हालांकि कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है, मखलूक नहीं है। मखलूक वो कहलाती है जिसके लिए फना हो। कुरान फना होने वाला नहीं है। कुरान आसमानी किताब है। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान कलामुल्लाह है, कुरान मखलूक नहीं है। तो वो जमाने में एक फिरका पैदा हुआ जिसका नाम था मुअतज़िला। ये फिरके का अकीदा क्या था कि कुरान मखलूक है, यानी एक दिन मिट जाएगा, फना हो जाएगी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और ये
मुअतज़िला फिरके वाले जोर ज्यादा करते थे। क्यों? कि वो जमाने का जो बादशाह था, बादशाह, वो इनको सपोर्ट करता था। बादशाह भी वो अकीदे वाला था, मुअतसिम बिल्लाह, वो अकीदे वाला था, जिनकी वजह से अब लोग डर के मारे उनके गिरोह में दाखिल होते जाते थे। और बड़े बड़े जो मौलाना, मौलवी, मुफ्ती थे, वो भी डर के मारे वो भी कुरान को मखलूक समझने लगे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। इनको जब पूछा गया कि कुरान के बारे में आपका क्या अकीदा है, तो आपने फरमाया कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये फना होने वाली चीज नहीं है। वो जमाने के जो उलमाए सू थे, उन्होंने ये बात बादशाह को पहुंचाई। बादशाह ने जब सुना, दरबार में बुलाया, दरबार भरा हुआ है। बादशाह कहता है, इमाम अहमद बिन हम्बल बता कुरान के बारे में तेरा क्या अकीदा है? का कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है, कलामुल्लाह है, वो मखलूक नहीं है। जो इसको मखलूक माने वो काफिर है। अब बताओ, बादशाह वक्त को काफिर कहना, ये एक मतलब वो ऐसा कौन कह सकता है? खुलेआम वही कह सकता है जो अपने वक्त का मुजद्दिद हो, मुजाहिद हो। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, जो भी ये अकीदा रखते हैं कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, फना हो जाएगी, वो काफिर है। बादशाह ने कहा, तो क्या हम सब काफिर? कहा, हाँ तुम भी काफिर। बादशाह ने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल तुम तौबा करो, तुम्हारी बात से माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। और अगर तुमने तौबा नहीं की, रुजू नहीं किया, और कुरान को तुमने अल्लाह की मखलूक नहीं माना, तो याद रखना तुम्हारे लिए सजाए मौत है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि ये एक जान क्या, अगर 1000 जान होती, मैं अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान कर दूं। ये तो एक जान है, लेकिन हक बात से मेरी जबान रुकेगी नहीं। मैं जो कह रहा हूं सही है। अगर आपको सूली पर चढ़ाना है तो आप चढ़ा सकते हैं। किताबों में लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल को पहले जेल में बंद कर दिया, हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, जेल के अंदर बंद। लेकिन आपकी ये करामत थी कि जेल में भी नजर आते और बाहर चौराहे पर हजारों के मजमे में लोग वाज फरमाते हुए भी देखते। इधर भी उधर भी। ये नबी पाक के गुलाम है, हाजिर और नाजिर है, तो क्या हमारे आका हाजिर और नाजिर नहीं होंगे? और जेल के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल जब तक रहे, जितने भी क्रिमिनल माइंड के थे, बड़े बड़े मुजरिम, कोई चोर, डाकू, लुटेरे, कोई कातिल, सबको आपने तौबा कराई, सबको
राहे रास्त पर आप ले आए, सब नेक नमाजी, यहां तक के अल्लाह वाले बन गए। वो जेल एक मदरसे की सूरत में बन गई। बादशाह ने जब देखा, कहा ऐसा ही रहा तो फिर ये लोग सब जो अंदर है वो मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, ये तो सब इनके मुरीद बन रहे हैं। बादशाह ने कहा अब इसको सजा दे दो मौत की। जल्लादों को कहा, जल्लादों को, कि इनको इतने कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो कि कोड़े खा खा के ये मर जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ पैर को झाड़ के साथ बांधा गया, कमीज उतार दिया गया, सिर्फ तहबंद नीचे है। बादशाह अब भी कह रहा है, ऐ इमाम अहमद अब भी मान जा, तुम्हारा फतवा वापिस ले लो और कुरान को मखलूक कह दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। और वैसे मसला भी है, कोई ऐसा जालिम बादशाह वो डरा रहा है, जान का खतरा है, तो ऐसे मौके पर शरीयत ने भी इजाजत दी है कि जान बचाना फर्ज है, जान को बचा लो। दिल ईमान के ऊपर मुतमईन रखो। जबान से कुफराना लफ्ज बोल देने से हम काफिर नहीं होते हैं, दिल ईमान के ऊपर जमा होना चाहिए। जान बचाने के लिए जबान से कुफरी अल्फाज भी बोल सकते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है, फतवा है, लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर। दूसरे उलमा ने आपको समझाया कि हजरत जान बचा लो, बाद में फिर कलमा पढ़ लेना, आप इस तरह से जान बचा सकते हैं, जान बच जाएगी आपकी। का फतवे को तो मैं मानता हूं, इस तरह से करने से जान बच जाएगी, लेकिन फतवा अलग है, तकवा अलग होता है। मैं तकवे के ऊपर अमल करना चाहता, इस तरह से भी मैं अपनी जान बचाना नहीं चाहता हूं। मैं अपना फतवा वापिस नहीं लूंगा। गरज ये कि जल्लाद चाबुक मारना शुरू कर दे। पहला चाबुक लगता है, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा चाबुक लगाते हैं, आप पढ़ते हैं ए अल्लाह मुझे सब्र अता कर। तीसरा चाबुक मारते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, लोगों सुनो, अब भी मैं कहता हूं कि कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है, ये मखलूक नहीं है, ये फना होने वाली चीज नहीं है, ये कलामुल्लाह है। चाबुक लग रहे हैं। रिवायत में लिखा है कि चाबुक लगा रहे हैं, लगाते लगाते एक चाबुक आपके तहबंद की जो रस्सी थी इनके ऊपर लगा, रस्सी टूट गई। जाहिर बात है कि तहबंद की नाड़ी जिसको हम कहते हैं, रस्सी टूट जाए, तहबंद सिरक जाएगा। तहबंद सिरकने लगा, आपके हाथ जाड़ में बांधे हुए हैं। उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ये तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तेरे कानून को बचाने के लिए ये मैं चाबुक खा रहा हूं, मेरा तहबंद नीचे जा रहा है, मेरा ऐब जाहिर हो जाएगा, मौला मुझे बेऐब नहीं होने देना, मेरी इज्जत, मेरे ऐब को ढांक दे, मेरी आबरू बचा ले। दुआ की। लोगों ने देखा कि वो तहबंद अभी नाभ से जरा सिरका था, यानी ऊपर से सिरकते शर्मगाह तक पहुंच गया था, लेकिन हजरत ने जब दुआ की वो फिर से ऊपर आने लगा, यहां तक कि तहबंद सीने तक आ गया और चुभ गया, बगैर रस्सी चुभ गया।
लोगों ने ये करामत उस वक्त देखी। लोग चाबुक मार रहे हैं, जल्लाद, यहां तक के चाबुक खाते खाते आप शहीद हो गए। आपका जनाजा जेल से निकला, और जब जनाजा निकला ने तो पता है जनाजे में कितने लोग शरीक थे? हमारे गांव में, इलाके में, शहर में कोई अल्लाह वाला गुजर जाए तो बेशुमार लोग जमा होते, बांबू बांधते हैं, कंधा देने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन आज के इस दौर में भी कितने होते हैं? कितने होंगे? 25,000, 50,000। इसको तो हम कहें बहुत बहुत, अरे बहुत, पांव रखने की जगह नहीं। वाकई ये जिसका जनाजा होगा ऐसा, वो भी खुश नसीब, क्योंकि ये बंदे का जाने वाला जो मोमिन है, इनका पता इनके जनाजे से चलता है। हाँ, कोई अल्लाह वाले ऐसे हो, ऐसे छुपे रुस्तम, इसकी बात अलग है, वरना जनाजे से पता चलता है कि ये हस्ती कैसी थी। कि जनाजे में जो लोग होते हैं, किसी को बुलाते नहीं है, इनकी रूहानियत खींच लेती है सबको, पांव रखने की जगह नहीं होती है। तो आज के जमाने में भी हम देखते हैं 25-50,000 लोग होते हैं, इसको हम बड़ा मजमा कहते हैं, बहुत से लोग थे। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल का जब जनाजा निकला, लोगों को पता चला कि हजरत शहीद हो गए, फतवा वापस नहीं लिया। इनके जनाजे में कितने लोग थे? ये आज से मतलब 1000 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले की। इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में 25 लाख लोग थे, 25 लाख। और ये किसने लिखा है? मुल्ला अली कारी, जो मिशकात शरीफ की शरह जिन्होंने लिखी, मुल्ला अली कारी, बहुत बड़े अल्लामा फहामा, बड़े आशिक रसूल, बड़े अल्लाह के वली थे, बड़े इल्म वाले, उन्होंने लिखा है मिशकात शरीफ की शरह में चारों इमाम की पहचान लिखी है कि ये कौन थे, तारुफ किया है। उसमें इस तरह से लिखा है कि इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में 25 लाख लोग जमा थे। और जो कश्तियों में, जहाजों में, समुंदर में, अलग अलग कश्तियों में नमाज के लिए खड़े थे, वो तो अलग। हजरत के जनाजे के पीछे 25 लाख लोग खड़े थे और 60,000 औरतें मैदान में एक तरफ ये जुलूस से जनाजा देखने के लिए आई थी। 60,000 औरतें। और हजरत के जनाजे को जब काफिरों ने देखा तो किताबों में लिखा है कि 30,000 काफिरों ने पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाजे को देख के 30,000 काफिर मुसलमान हो गए। आज हमें देख के लोग भागते हैं। मुसलमान છે એના રિક્ષામાં ન બેહાય, એને અહીંયા ના જવાય, એની દુકાનેથી ના લેવાય માલ। क्यों? आज हमने खुद ने अपना रास्ता बदल दिया। जो किरदार एक मुसलमान में होना चाहिए वो हमारे में नहीं है।
इन लोगों को इस्लाम से नफरत नहीं है, मुसलमानों से नफरत है, क्योंकि हमारे धंधे ऐसे हो गए। आज हमारे माशरे का हाल देखो, चोरी, डकैती, लूटमार, मर्डर, कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े, शराब, नशे, ये सब हमारे अंदर। इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं हम, इसलिए ये लोग भागते, हमसे नफरत करते हैं। पहले वो अल्लाह वाले थे, इनको नहीं, इनके जनाजे को देखकर मुसलमान हो जाते। 30,000 काफिरों ने कलमा पढ़ा। मुसलमानों ने पूछा, भाई आप लोगों ने कलमा क्यों पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि जनाजे में इतनी मेदनी 25 लाख लोगों को देखा तो हमारे दिल में ख्याल आया कि ये गुजरने वाला कोई मामूली हस्ती नहीं होगा, ये बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, ये सच्चा होगा। ये जब ऐसा सच्चा है तो फिर इनका मजहब कैसा सच्चा होगा? जिस मजहब को मानता है वो मजहब कितना सच्चा होगा, और इनका मजहब इतना सच्चा तो इनका कुरान कितना सच्चा होगा, इनके नबी कितने सच्चे होंगे, इनका खुदा कितना सच्चा होगा। ये सोच के हमने कलमा पढ़ा है। इस तरह से लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, कोई धाक धमकी से नहीं बने हैं, तलवार की जोर से नहीं बने हैं, इन अल्लाह वालों की करामत से इस्लाम फैला है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, 95 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया है। तबलीग इसको कहा जाता है। तबलीग कहां की जाती है? काफिरों में। मुसलमानों में तबलीग नहीं की जाती है, मुसलमानों में तालीम दी जाती है, मुसलमानों में इस्लाह की जाती है, तबलीग नहीं की जाती। तबलीग कलमे की काफिरों में होती है, और ये लोग निकल पड़ते हैं आज तबलीग वाले, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये हकीकत में जो भोला भाला मुसलमान होता है ना, वो इनकी जमात में जाता है, 40 दिन का चिल्ला करके आता है तो ईमान खो के आता है। आने के बाद कहेगा 11वीं शरीफ नहीं करनी चाहिए, 6ठी शरीफ नहीं करनी चाहिए, 12वीं शरीफ नहीं करनी चाहिए, नजर नियाज नहीं करना चाहिए, फातिहा नहीं दिलाना चाहिए। ये काफिर बनाते हैं, मुसलमानों को काफिर बनाते ये लोग। ये कलमा नमाज नहीं सिखाते, वो आड़ में जो भोला भाला मुसलमान होता है इनको काफिर बना देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो तबलीग तो हमारे ख्वाजा ने की, तबलीग इमाम अहमद बिन हम्बल ने की कि आपके जनाजे को देख के 30,000 काफिरों ने कलमा पढ़ा, और जब आपको दफनाया गया 241 हिजरी में आपका विशाल हुआ, और ठीक 230 साल के बाद यानी हिजरी 471 में गौस पाक पैदा हुए। इमाम अहमद बिन हम्बल के विशाल शरीफ के 230 साल बाद गौस पाक जिलान में पैदा हुए। तो दफनाए कितना अरसा गुजरा था? 230 साल। 230 साल का अरसा गुजर गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र खुल गई, 230 साल का अरसा बीत गया है। जब कब्र खुल गई, लोगों ने सोचा चलो इसकी मरम्मत करें, देखें कब्र में क्या हाल है। देखा, किताबों में लिखा है, बहजतुल असरार की रिवायत है
कि 230 साल हो गए हजरत के विशाल शरीफ को, लेकिन जब कब्र खुल जाती है लोगों ने देखा कफन भी सलामत, सुभान अल्लाह, जिस्म भी सलामत है, खुशबू महक रही है, चेहरा ऐसा जैसे कि अभी ही हजरत का विशाल हुआ हो, खून की हरारत जारी है, गुस्ल दिया गया है, वो पानी के जर्रात भी नजर आ रहे हैं, खुशबू महक रही है जिस्म से। हालांकि 230 साल बीत गए थे। पूछो इन तबलीग वालों को जो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं ये लोग। इमाम अहमद बिन हंबल की ये करामत सुने, देखे। 230 साल हो गए, लेकिन हजारों लोगों ने देखा कि मैयत सही सलामत, फिर हजरत की कब्र बराबर की गई। ये इमाम अहमद बिन हंबल है। तो बात ये बता रहा था कि गौस पाक अभी पैदा नहीं हुए थे, इससे पहले ये हस्ती हो गई इमाम अहमद बिन हंबल, और फिर दफनाया गया। 230 साल गुजरे, 471 हिजरी में गौस पाक पैदा हुए है। फिर गौस पाक जिलान से फिर बगदाद शरीफ गए, इल्म दीन हासिल किया। वाकया आपने 12 सुना होगा। 40 साल तक ईशा वाले वजू से फजर की नमाज पढ़ी आपने, रात में कुरान खत्म कर दी। 25 साल तक इराक के जंगलों में आपने रियाजत की। एक साल तक आप खाते पीते नहीं। सरकारे आला हजरत ने यूं ही नहीं फरमाया है कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह कसम देता कि ए हमारे बंदे अब्दुल कादिर, तुम्हें हमारी कसम, अब खा लो, अब पी लो। ऐसी रियाजत की। ये वो जमाने की बात है कि एक मर्तबा गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद शरीफ के अंदर कब्रिस्तान में जहां इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र थी, वहां फातिया खाने के लिए गए। साथ में मुरीदीन भी है, और एक खास मुरीद, इसका नाम था हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह। ये अली बिन हैती कौन है? ये वो शख्सियत है कि 70,000 लोगों के मजमे में पहली मर्तबा गौसे पाक ने अल्लाह के हुक्म से जब फरमाया था कि कदमी हाज़े ही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरे ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है, तो बड़े बड़े औलियाए किराम ने अपने अपने सर झुका लिए थे, बलना रासी वाहिनी कह रहे थे। लेकिन अली बिन हैती तो खड़े हो गए और गौस पाक के कदमों को अपने माथे पर ले लिया। ये अली बिन हैती। और किताबों में लिखा है कि इनके नाम में इतनी तासीर है कि इनका नाम लेके, इनका वसीला बना के आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करो न, चाहे जैसी भी मुसीबत हो, मुसीबत टल जाए। इनके नाम में इतनी बरकत है, चाहे जैसी भी बीमारी हो। घर में आप सोए हैं, मच्छर काट रहे हैं, या अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह नाम ले लो, हथेली पर दम करके सो जाओ, आपको एक भी मच्छर नहीं काटेगा। नाम में इतनी तासीर है। तो हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक के साथ है। इमाम अहमद बिन हंबल के मजार के ऊपर गौस पाक खड़े हैं।
फातिहा पढ़ने। इमाम अहमद बिन हम्बल के विसाल को कितना अरसा हो गया है? 230 साल। इतनी पुरानी कब्र है, वहां खड़े हैं। जब फातिहा खत्म हुआ, बहजतुल असरार की रिवायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र फटी और उसमें से इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हुए, गौस पाक के कदमों में गिरे और अर्ज करने लगे, सरकार भले आपने मुझे इमाम माना, मेरी तकलीद कर रहे हैं, मेरी तकलीद कर रहे हैं, लेकिन ऐ सरकारे बगदाद, कसम खुदा की, मैं आपको शरीयत का भी इमाम मानता हूं, तरीकत का भी इमाम मानता हूं, हकीकत का भी इमाम मानता हूं, मार्फत का भी इमाम मानता हूं। सरकार आप तो वो हैं कि आपके कदम मेरे कंधे पर नहीं, मेरी सर के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर। ये इतनी बड़ी हस्ती है। गौस पाक पहले पैदा हुए ना, और गौस पाक जब मजार के ऊपर आए, बाहर निकल के इन्होंने भी इकरार किया, अदब किया, गौस पाक के कदमों को अपने सर पर ले लिया। इसलिए सरकार आला हजरत ने फरमाया कि जो वली कब्ल हुए, सरकार बगदाद आपसे पहले जो वली हुए वो भी आपका अदब करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अदब किया कि नहीं? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 200 साल पहले पैदा हुए। गौस पाक की अभी विलादत नहीं हुई है। बहजतुल असरार की रिवायत है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों के हलके में बैठे हैं और अचानक वजद में आ जाते हैं और पुकारने लगते हैं कि बल्लना रासी वाइनी, बल्लना रासी वाइनी। सरकार आपके कदम कंधों पर नहीं, सर के ऊपर, आंखों के ऊपर। बहुत देर तक इस तरह से आप चिल्लाते रहे। जब वजद खत्म हुआ, मुरीदों ने कहा, हजरत ये आप क्या फरमा रहे थे, किसके बारे में फरमा रहे थे? तो गौस पाक के पीरो मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी 200 साल पहले पैदा हुआ। आप शजरा शरीफ पढ़ो, कादरिया सिलसिले का, पहले आएगा हजरत जुनैद बगदादी का नाम। 200 साल पहले हुए ना। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं देख रहा हूं मेरी वफात के 200 साल बाद जिलान में एक बच्चा पैदा होगा जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो इल्म दीन के लिए सफर करके बगदाद जाएगा, इल्म दीन हासिल करेगा, और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह इसको वो मकाम अता करेगा कि 70 हजार लोगों का मजमा होगा, और वो मजमे में अलल ऐलान वो फरमाएगा कि मेरे ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। तो वो जमाने के बड़े बड़े औलियाए किराम अपने अपने सरों को झुका लेंगे और कहेंगे कि बल्लना रासी वाइनी, सरकार आपके कदम कंधों पर नहीं, हमारे सरों के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर। तो वो मंजर, आइए तशरीफ लाइए, वो मंजर मैं अभी देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं। तो अभी से मैंने सरकारे गौस पाक का अदब कर लिया है। वो दिन आने वाला है 200 साल के बाद, लेकिन वो मंजर मैं अभी मेरी आंखों से देख रहा हूं, इसलिए मैंने अभी से अदब कर लिया। तो देखो 200 साल पहले हुए हजरत जुनैद बगदादी गौस पाक के पीरों में से, लेकिन गौस पाक का अदब किया कि नहीं? इसलिए सरकार आला हजरत ने ये शेर में फरमाया कि जो वली कब्ल हुए, यानी जो वली आपके पहले हुए वो भी आपका अदब करते थे, जो बाद हुए होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा।
बाद वाले तो आपकी करामतें देख के अदब करते, लेकिन आपसे पहले बेशुमार औलियाए किराम हो गए, वो भी गौस पाक का अदब किया करते थे। ये है सरकार बगदाद, ये है आपका मकाम। हम आपके मकाम को क्या बयान कर सके। ये दुनिया के अंदर ये जितनी भी जमीन नजर आ रही है ना, ये जमीन को अगर कोई कागज बना ले और ये दरिया, समुंदर, नदी, नाले, तालाब, कुएं जो है ना, इनके जो पानी है, इनको अगर कोई स्याही, कोई रोशनी बना ले, और जो झाड़ है, दरख्त है, इनकी अगर कोई कलम बना ले, तो सूफियाए किराम फरमाते हैं कि कसम खुदा की, ये कलमें घिस जाएगी, ये रोशनाई खत्म हो जाएगी, ये जमीन रूपी कागज खत्म हो जाएगा, लेकिन गौस पाक की तारीफ खत्म नहीं होगी। हमारा क्या क्या मजाल कि हम निकम्मे और नाहल आदमी गौस पाक की बयान, गौस पाक की शान बयान करे। सरकारे आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह इसलिए तो फरमा गए कि पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, सहे जिला के फजाइल आसी। पूछते क्या हो, सहे जिला के फजाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। यानी नबूवत और रिसालत के सिवा सारी खूबियां गौस पाक के अंदर मौजूद है। और क्यों ना हो, गौस पाक खुद फरमाते हैं कसीदा है गौसिया में कि हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है, और मैं अपने जद्दे अमजद और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूं। जहां जहां मेरे आका के कदम पड़े वहां वहां मैंने अपना कदम रखा है। लेकिन एक जगह जहां मेरे आका का कदम पड़ा वहां मैंने अपना कदम नहीं रखा, वो है मकाम नबूवत और मकाम रिसालत। वहां मैंने कदम नहीं रखा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी क्या मजाल, हम कमा हक कहू गौस पाक की शान बयान कर सके। ये तो हुसूल बरकत की गरज से मैंने ये एक दो शेर की तशरीह की। हम बड़े खुश नसीब है कि हमें पीर मिले हैं, तो ऐसे जो पीरों के पीर है ना? ऐसे पीर है कि जब इन्होंने इतनी रियाजत की ने, तो अल्लाह ने इल्हाम के जरिए फरमाया कि हमारे बंदे अब्दुल कादिर मांगो, क्या चाहते हो। गौस पाक ने अर्ज की, मौला जो मांगूंगा वो देगा। कहा तू जो मांगेगा अता करूंगा। गौस पाक ने अर्ज की, मौला तू देना चाहता है ने, तो देख मेरी ये दुआ है, मेरे जितने भी मुरीदीन हैं ने, जितने भी मेरे गुलाम हैं, जिनके दिल में, जिन मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत है, वो मेरे मुरीद है, मेरे गुलाम है। मौला मेरी एक दुआ तो ये है कि इनको बगैर तौबा मौत नहीं देना। अल्लाह ने फरमाया हमने आपकी दुआ कबूल की। फिर गौस पाक ने दुआ की, मौला इनका खात्मा ईमान पर करना, इनको कब्र के आजाब से बचाना। अल्लाह ने फरमाया हमने ये दुआ भी कबूल की।
फिर गौस पाक ने दुआ की, मौला जब तू मुझे जन्नत में जाने का हुक्म कर, तो मौला मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरे जितने भी गुलाम है इनको भी ले जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ये दुआ भी हमने कबूल की। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कितने खुश नसीब है, हमारे दिल में गौस पाक की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह बगैर तौबा हमें मौत नहीं आएगी, मरने से पहले अल्लाह तौबा की तौफीक इंशाअल्लाह जरूर दे देगा। खात्मा भी इंशाअल्लाह ईमान के साथ होगा। ये एक बड़ी नेमत है, ईमान पर खात्मा होना है ना। वरना बहुत से ऐसे होते हैं आबिद, इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, लेकिन आखिर में वो कलमा नसीब नहीं होता है, कुफर पर मौत होती, पूरी जिंदगी की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस के गुलाम है, हमारी निस्बत गौस पाक के साथ है। इंशाअल्लाह हमारा खात्मा भी ईमान के साथ होने वाला है इंशाअल्लाह। और बरोज़े क़यामत गौस पाक के झंडे के नीचे होंगे, क्योंकि हदीस पाक में है ना कि अल मरो मा मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा इनका हशर भी क़यामत के दिन उसके साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस पाक की 11वीं करने वाले हैं, इनकी नज़र व न्याज करने वाले हैं, इनका गुण गाने वाले हैं, हमारी निस्बत इससे है ना। निस्बत बड़ी चीज है। निस्बत की बिना पर इंशाअल्लाह गौस पाक के पीछे पीछे जन्नत में भी चले जाएंगे। और गौस पाक फरमाते हैं, बशारत दे रहे हैं कि यदि अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द, कसीदा गौसिया में आप फरमाते हैं कि मेरे हाथ का पंजा मेरे मुरीदों के ऊपर ऐसा है जैसा जमीन के ऊपर आसमान है। यानी जिस तरह से हम जहां भी जाते हैं जमीन के ऊपर आसमान नजर आता है, तो जो गौस का सच्चा गुलाम है ना, जहां भी जाएगा इनको घबराने की जरूरत नहीं है। गौस पाक का पंजा, इनका साया, इनकी दुआ, इनका वसीला हमारे साथ साथ होगा। सरकारी आला हजरत ने इसलिए तो फरमाया है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शहर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। सग कहते हैं फारसी में कुत्ते को। आखिरी बात है, वो पट्टे वाला जो कुत्ता है ना, वो पकड़ा नहीं जाता। मुझे इस मौके पर एक वाकया भी याद आ रहा है। हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ में हो गए, मज़्ज़ूक़ वली थे, वो मस्त बैठे थे। हारून रशीद बादशाह की हुकूमत थी, इराक में कुत्ते बहुत बढ़ गए थे, तो ऑर्डर दिया था कुत्ते को पकड़ो, ट्रक में डालो, जंगल में छोड़ो। बादशाह के सिपाही वो ट्रक लेके कुत्ते पकड़ रहे, हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, कुत्ते पकड़ पकड़ के ट्रक में डाल रहे हैं। एक कुत्ता ऐसा था कि इनके गले में पट्टा था, पट्टा। पालतू कुत्ता था, किसी का पाला हुआ वफादार कुत्ता। इनको जब पकड़ने के लिए आए ना, तो सिपाही कहने लगेगा, अरे छोड़ो ये तो किसी का है। क्या कहा? अरे छोड़ो ये तो किसी का है। यानी ये कोई बाजारू कुत्ता नहीं है, ये इधर उधर भटकने वाला कुत्ता नहीं है, ये तो कोई वफादार कुत्ता है। इनका तो कोई आका होगा, मालिक होगा, इसलिए तो पट्टा बांधा है। इसको नहीं पकड़ना चाहिए, वरना मालिक
नाराज हो जाएगा, मुकदमा दाखिल कर देगा, छोड़ो इसको, छोड़ो ये तो किसी का है। अब ये बात जब सिपाहियों ने की, ये बात जब सिपाहियों ने की, हजरत बैलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह वजद में आ गए। अल्लाह वाले हैं ना, वो हर चीज में वो गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, गौर व फिक्र अल्लाह की कुदरत के ऊपर, अल्लाह की रहमत के ऊपर वो सोचते हैं। तो दूसरे लोगों की तवज्जो तो वो कुत्ते की तरफ थी, ये भी दूसरे लोगों ने सुना, दूसरे लोगों को कोई बात असर नहीं हुई। लेकिन हजरत बैलुल दाना ने जब ये सुना कि अरे छोड़ो ये तो किसी का है, वजद में आ गए, मस्ती में आ गए और जोर जोर से पुकारने लगे कि अरे छोड़ो ये तो किसी का है, अरे छोड़ो ये तो किसी का है, अरे छोड़ो ये तो किसी का है। बहुत देर तक मस्ती में इस तरह से झूमते रहे। जब मस्ती खत्म हो गई, वजद खत्म हो गया, मुरीदों ने कहा हजरत ये आप क्या फरमा रहे थे, वो तो वो पट्टे वाला कुत्ता था। तो सिपाही ने कहा कि ये छोड़ो ये किसी का है। तो आप इतना क्यों चिल्ला रहे थे? हजरत बैलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, है लोगों, वो बात सुन के मुझे हशर का मंजर याद आ गया। मैदान महशर होगा, सूरज 1.25 मील के फासले पर, जमीन तपते हुए तांबे की तरह गर्म होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। जहन्नम के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से गुनहगारों को पकड़ने आएंगे, जहन्नम में डालने आएंगे और पकड़ पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। वहां हमारे गले में गुलामी का पट्टा देखेंगे ने, वो फरिश्ते को भी कहना पड़ेगा कि अरे छोड़ो ये तो किसी का है, हम पट्टे वाले हैं। हमारे गले में गौस की गुलामी का पट्टा होगा, नबी पाक की गुलामी का पट्टा होगा। ये पट्टा देख के जहन्नम के फरिश्ते पुकार उठेंगे कि अरे छोड़ो ये तो किसी का है। पट्टे के वजह से, पट्टे के जरिए हम बच जाएंगे। पट्टे वाले पकड़े नहीं जाते हैं, पट्टे की वजह से बच जाएंगे उस दिन। तो सरकार आला हजरत ने इसलिए फरमाया कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हम कितने खुश नसीब है कि हमें पीर मिले हैं तो ऐसे है ना। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही माना में गुलाम बने। ये सब बशारत, ये मुस्दहा, ये खुशखबरी किसके लिए है? जो गौस के सच्चे गुलाम है, गौस के सच्चे शहदाई है, इनके लिए ये बशारतें हैं। तो पहले हमें सही माना में गुलाम बनना पड़ेगा। सिर्फ हम न्याज खा ले, एक दो नारे लगा ले हैं, और फिर झूठ भी बोले, हराम भी खाए, गीला गिबत भी करे, नमाज भी ना पढ़े, माँ बाप को भी सताए, ये कैसी गुलामी? क्या गौस के गुलाम ऐसे होते हैं? सही माना में गुलाम बनो। सही माना में गुलाम बनेंगे ना। सही माना में गुलाम किसको कहा जाता है? और तारुफ कराने की जरूरत नहीं होती है। गौस का जो सच्चा गुलाम होता है ने, अपने तो अपने पराये भी देखे ने, वो पुकार उठते हैं कि ये कोई गौस का शहदाई जा रहा है, ये कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई गौस का वफादार जा रहा है। इनकी शक्ल, सूरत, चलना फिरना, लिबास,
इनका खाना पीना, इनकी रफ्तार गुफ्तार, ये सब बताती है। पहचान जाते हैं दुनिया वाले की है कोई गौस का गुलाम है। तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमारी शक्ल इस्लामी नहीं, सूरत इस्लामी नहीं, लिबास इस्लामी नहीं है, जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लामी नहीं। दावा करते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, सही माना में गौस बनेंगे ना, सही माना में गौस के गुलाम बनेंगे, गौस के वफादार बनेंगे, तो फिर जो गौस से पाक है ना, इनकी मदद हमारे साथ होगी। आज हम घबराते हैं, डरते हैं, हणाकुरो थी नो, योगी अची वियो, मोदी अची वियो, ही है वो है, पांचो जमानू ना है, उनके पकड़ी गिर। ये डरते किस लिए? हम इसलिए डरते हैं, ये हमारा गुनाह है ना, हमको डरा रहा है। जो अल्लाह से डरते हैं वो फिर दुनिया वालों से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह से डरता है, सारी मखलूक उससे डरा करती है ना? आज हम अल्लाह से नहीं डरते हैं तो लल्लू पंजो भी हमको डरा रहे हैं। सही माना में मुसलमान बनो, सही माना में गौस के शहदाई बनो। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे गुलामों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो कमजोर है तो क्या हुआ, मैं इनका आका अब्दुल कादिर बड़ी ताकत वाला हूं। वो बड़ी ताकत वाले हैं। लेकिन जरूरी है कि हम सही माना में गुलाम बने, गौस पाक से निस्बत कायम कर ले। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।